आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। लूका 10वां अध्याय 33 वचन। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। देखो, यहाँ पे एक सामरी तरस खाया था। किसके ऊपर तरस खाया और ये सामरी ने क्या देखा और किसके ऊपर उसने प्यार बताए? तो मेरे प्रियो, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था तो डाकुओं ने घेर लिया, उसके कपड़े उतारे और उसको मारे और उसको अकेला छोड़कर चले गए। और वहाँ से देखो, एक याजक उस मार्ग से जा रहा था, लेकिन याजक ने उसको देखकर तरस नहीं खाया। और उसके बाद में वहाँ से एक लेवी जा रहा था और लेवी भी उस मनुष्य को देखकर तरस नहीं खाया और उस मनुष्य के ऊपर उसने दृष्टि नहीं डाली। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखो, परमेश्वर पिता के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। देखो, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ से निकला और उसे देखकर तरस आया। देखो मेरे प्रियो, मनुष्य वहाँ पे गिर के पड़ा हुआ था, डाकुओं ने उसको घेर के रखा था, उसके कपड़े उतारे थे, उसको मारे गए थे, उसके ऊपर भयंकर देखो पीटा गया था, उसको कितना भयंकर घायल हो चुका था, उसको मार के उसको अकेले रोड के किनारे छोड़ के चले गए थे। लेकिन याजक ने देखा, लेकिन उसके ऊपर तरस नहीं खाया। लेवी देखा, लेकिन उसके ऊपर तरस नहीं खाया। लेकिन एक सामरी, एक यात्री उसको देखकर उसके पास गया और तरस खाया। मेरे प्रियो, आज तो प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर को याद करते हुए आज उसके भवन में जाकर आज उसका जय जयकार करते हुए बड़े आनंद के साथ गीत गाते हुए आज प्रभु की आराधना महिमा करने का दिन है। तो अच्छा सामरी परमेश्वर पिता आपके प्रति और हमारे प्रति भी ऐसा ही प्यार बताया। गिर के पड़े हुए थे और देखो, अपने को भी डाकुओं ने घेर के रखा था, गंदे कीचड़ में थे, गंदे पापमय जीवन में थे, अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाले थे, किसी के नज़र में नहीं थे और कोई अपने को देखकर प्यार करने वाले नहीं थे। लेकिन ये सामरी जैसे वो मनुष्य को देखा, देखकर उसके पास गया, पास जाकर देखो उसने कितना सुंदर उसके ऊपर तरस खाया और उसके घाव पे तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और कितना सुंदर ये सामरी उस मनुष्य के प्रति प्यार बताया। उसी रीति का प्यार प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपके प्रति और हमारे प्रति बताए। तो आज प्रभु के भवन में जाकर आपकी स्थिति को, आपकी दुर्बलता को, आपकी पापमय जीवन को, आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी को, आपके गंदे कीचड़ को, आपकी दुर्बल स्थिति को प्रेमी पिता ने देखा, देखकर तरस खाया, तरस खाकर पास में आया, पास में आकर उसने देखो आपके लिए पवित्र लहू को बहाकर उसने आपको चुना। अच्छा सामरी अपना प्रेमी दयालु पिता है। तो आज परमेश्वर के भवन में जाकर उसका जय जयकार ही करना चाहिए, उसकी आराधना ही करना चाहिए, उसके कार्यों को, उसके उपकारों को ध्यान में लाते हुए उसको धन्यवाद ही बोलना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि प्रेमी पिता परमेश्वर अच्छा सामरी आपके जीवन में कितने अद्भुत कार्यों को किया। बहुत लोगों ने आपके जीवन को देखकर हंस रहे होंगे, बहुत लोग आपके जीवन दुर्बल स्थिति को देखकर छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन प्रेमी पिता परमेश्वर अच्छा सामरी वो देखो आपके पास आया, आकर तरस खाया, तरस खाकर देखो आपके घावों को धोया और तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और कितना सुंदर उसने आपको उसके हाथों में से संभाल कर बचा कर रखा और आपके हर पापमय जीवन को प्रभु ने धोया। मेरे प्रियो, प्रभु प्रेमी है, प्रभु दयालु। यहाँ पे सामरी भी प्रभु के
जैसा ही प्यार बताया वहाँ से तो लेवी भी गुजरा, लेकिन वो जो मनुष्य पड़ा हुआ था उसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं गिरी। याजक गया था उस रास्ते से, लेकिन याजक की दृष्टि भी उस गिरे हुए मनुष्य के ऊपर नहीं गिरा। लेकिन सामरी, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, अच्छा सामरी, अपना प्रेमी, उसने आपको और हमको देखा। उसने देखकर पास आकर उसके पवित्र लहू से धोया, धोकर शुद्ध किया और घावों को साफ किया और दाखरस डालकर देखो पट्टी बांधी और आपको और हमको बेटा और बेटी बनाकर स्वर्ग का सिंहासन का देखो अपने को बिठाने के लिए उसने कितना त्यागमय जीवन आपके लिए किया। तो मेरे प्रियो, आज प्रभु के भवन में जाकर उसकी आराधना करो, जय जयकार करो, गीत गाओ, बड़े खुशी के साथ जाओ, क्योंकि आप गिरे हुए थे तो प्रभु ने उठाया। बड़े आनंद के साथ जाओ, क्योंकि आप भयंकर पापमय जीवन में थे तो प्रभु ने आपको उठाकर देखो आपको घाव पर तेल लगाया और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और आपके हर घाव को, हर अपवित्रता को उसने उसके पवित्र लहू से धोकर आपको शुद्ध किया। उसके कलवरी प्यार को ध्यान में लाते हुए, उसके कलवरी त्यागमय जीवन को ध्यान में लाते हुए, उसके बलिदान को ध्यान में लाते हुए उसने आपके लिए जो जो कार्यों को, जैसे अच्छा सामरी उस गिरे हुए देखो मनुष्य के लिए कौन से कार्यों को कैसे प्यार किया, कैसे पास में गया, उसी रीति का अपना प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। तो उसको ध्यान में लाओ, उसको याद करो, उसको मनन करो, उसको ध्यान में लाते हुए उसके किसी उपकार को ना भूलते हुए मेरे प्रियो, आज सारे परिवार के साथ मिलकर कलीसिया में जाओ, हाथों को उठाओ, जय जयकार करो, प्रभु को बोलो। वो मनुष्य जैसे सड़क के किनारे बैठा हुआ था, प्रभु गिर के पड़ा था, तो हम भी वैसे ही पड़े थे, लेकिन आप रुक गए, आप देखे, देखकर संभाले, सुधारे, आपके पवित्र लहू से हमारे पापों को धोकर आपके स्वर्ग के वारिस बनाए। ये सब ध्यान में ला लो मेरे प्रियो। एक बार सोचो आपके प्रति प्रभु ने कौन से अच्छे सामरी के जैसा आपको कैसे कैसे उसने प्यार किया, आपके बच्चों को, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके परिवार को प्रभु ने कैसे कैसे उठाया, किस रीति से बचाया, किस रीति से चंगाई दिया, कौन से अद्भुत कार्यों को किया, कौन से उपकारों को प्रभु आपके जीवन में किया। ये सब ध्यान में लाओ, लाकर आपको परमेश्वर के भवन में सारे परिवार के साथ मिलकर, आज वर्शिप संडे है तो उसके भवन में जाकर आराधना करो, उसका जय जयकार करो, उसकी स्तुति उसको दो, उसकी आराधना करो। वो आराधना के योग्य परमेश्वर पिता है, इसलिए सारे परिवार के साथ जाकर उसकी महिमा को बढ़ाओ। अच्छे सामरी को याद कर लो, अच्छे सामरी को ध्यान में ला लो, अच्छे सामरी के प्यार को, दया को, तरस को, उसके त्यागमय जीवन को ध्यान में लाते हुए सारे परिवार के साथ मिलकर उसको धन्यवाद बोलते हुए, उसको भेंट चढ़ाते हुए, उसके प्रभु भोज में हाथ डालते हुए आज प्रभु का दिन प्रभु को देते हुए आज भवन में जाते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने कितना सुंदर बात किया। आज सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, वहाँ से लेवी गया लेकिन वो मनुष्य के ऊपर दृष्टि नहीं डाला, वहाँ से याजक गया लेकिन वो मनुष्य के ऊपर दृष्टि नहीं डाला, लेकिन अच्छा सामरी देखो वहाँ से गुजरा और उसको देखा, उसके पास गया, तरस खाया और देखो उसके घाव को धोया, पट्टी बांधा और कितना सुंदर प्रेम बताया। उसी रीति से बढ़कर आपका प्यार है। आपने भी हमको चुना, उठाया, बचाया, सुरक्षित रखा और आपके पवित्र लहू से हमको धोया, उसके लिए धन्यवाद। आज सारे भाई बहन लोग आराधना में जाने के लिए उनको तैयारी कीजिए। आज दिन भर के आशीषों से भर दी। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।